बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, in the previous class we had completed chapter number 6 and today we are going to start chapter number 9. Then the name of the chapter is reflection of light. क्या नाम है चैप्टर नंबर 9 का जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपकी किताब में ये चैप्टर मौजूद है पेज नंबर 87 पर, तो अपनी किताबें भी आप लोग खोल लीजिए और आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए और साथ में पेंसिल भी होना चाहिए ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकें। तवज्जो से लेक्चर को सुनेंगे, इसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है और समझकर अपने अल्फाज में नोट करने की भी ज़रूरत है। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और उसमें आज हमारा पर्टिकुलर जो टॉपिक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक बड़ा टॉपिक है तो उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, क्या पढ़ेंगे आज हम? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इससे पहले भी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया गया है जूनियर क्लासेस में। आज हम इसको थोड़ा अच्छी तरह समझ लेते हैं और बहुत ही आसान है। और ये रिफ्लेक्शन को आप एक खेल के तौर पे इस्तेमाल करते रहें। याद करें, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं बैठे होते हैं और आपके पास एक शीशा हो या कोई भी चमकदार चीज़ हो और कहीं से कोई रोशनी आ रही हो, सूरज की रोशनी या वैसे ही कोई या लेज़र लाइट भी हो सकती है, तो आप शीशे पे उसे कैप्चर करके किसी दूसरे के चेहरे के साथ खेल रहे होते हैं, उसके ऊपर लाइट लेके जा रहे होते हैं। किया है कभी इस तरह? अक्सर बच्चे ये शरारतें आमतौर पर किया करते हैं। तो ये कैसे होता है? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यही तो है रिफ्लेक्शन। ओके, इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ शाइनी सरफेस। ओके, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ शाइनी सरफेस। किसी भी चमकदार सतह पर जब लाइट रेज पड़ती हैं तो वो फौरन बाउंस बैक हो जाती हैं। ओके, जब किसी चमकदार सतह पर रोशनी पड़ती है तो वो टकराकर वापस पलटती है। ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आसान है ना? ये इमेज में आप देखिए, सूरज की रोशनी किस तरह टकरा के वापस जा रही है। बिल्कुल आपने करके देखा है ना? ये नहीं करके देखा तो दोबारा करके देख लीजिए। आप जब सूरज की रोशनी हो तो आप इस तरह एक मिरर लेके खड़े हो जाएं और उस पर सूरज थोड़ा सा एंगल आप बनाएं तो जो सूरज की रोशनी की शुआएं हैं, जो लाइट रेज हैं, वो उससे टकरा के वापस पलटेंगी और ये अमल क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, इमेज में भी आपको नजर आ रहा है। अब चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो कानून हैं, रिफ्लेक्शन के दो कानून हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तवज्जो से सुनेंगे। नंबर 1, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाई इन द सेम प्लेन। ओके, अब यहाँ जो समझने वाली चीज है वो ये है कि इंसिडेंट रे क्या है। ओके, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का मतलब होता है रोशनी जो आकर प्लेन सरफेस पर टकरा रही है ना। इमेज में आप देखें इसे, ये जो लाइट आकर टकरा रही है, जहां पर लाइट का सोर्स है वहां से जो लाइट आकर जो शाइनी सरफेस पर टकरा रही है, तो ये जो लाइट पड़ रही है ना, ये कहलाती है इंसिडेंट रे। क्या कहलाती है ये? इंसिडेंट रे। और ये जो रोशनी टकराने के बाद वापस पलट रही है ना, ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाती है ये? रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है? इमेज में आप देख रहे हैं लाइट जो आ रही है शीशे पर, ये इंसिडेंट रे, और जो इससे टकराकर वापस पलट रही है ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और एक इसका नॉर्मल प्लेन है जहां से आप इसे देख रहे हैं, तो ये तीनों किसमें होती है? लाई इन द सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में होती है। ओके, क्या बताया मैंने? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाई इन द सेम प्लेन।
तीनों तरह की जो रेज हैं ये तीनों सेम प्लेन में होती हैं। ओके, अब दूसरा कानून देखते हैं कि रिफ्लेक्शन का दूसरा कानून क्या है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. Okay, again listen, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. ये जो इंसिडेंट रे आपको नजर आ रही है जो शीशे पर पड़ रही है, ओके, इसका और शीशे के दरमियान एक एंगल बन रहा है। ये देखिए ये एंगल, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, इंसिडेंट रे और शीशे के दरमियान या प्लेन सरफेस जिससे भी रिफ्लेक्शन का अमल हो रहा है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहे इसके और सरफेस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या होगा भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे की वजह से बन रहा है। तो इंसिडेंट रे और प्लेन सरफेस के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का दूसरा कानून ये है कि हमेशा ये दोनों एंगल क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे, एक बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइट जो पड़ रही है उसका एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर जो लाइट रे आ रही है उसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, वो भी हमेशा 30 डिग्री ही होगा। ये मिसाल के तौर पे मैंने बताया है। एक्चुअल क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई? आसान है, मुश्किल तो नहीं है। तवज्जो से सुने क्या बताया मैंने, और इमेज में भी देखे एंगल ऑफ नजर आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको नजर आ रहा है ये, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो लाइट पलट के वापस जाती है उसका जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे हमेशा। ओके, सो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला कानून हमने क्या बताया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों तरह की रेज हैं, ये हमेशा एक प्लेन में होती हैं। ओके, इंसिडेंट रे लाइट जो पड़ रही है वो इंसिडेंट रे, और जो बाउंस बैक होकर वापस जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल जहां से इसको देखा जा रहा होता है। ओके, तो तीनों जो रेज हैं ये तीनों रेज हमेशा एक ही प्लेन में होती हैं, सेम प्लेन में होती हैं। ओके, उसके बाद दूसरा कानून हमने क्या बताया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि हमेशा जब भी रिफ्लेक्शन का अमल होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों बातें समझ में आ गई। अब रिफ्लेक्शन की टाइप के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ओके, काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन के जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसकी दो काइंड्स हैं। नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड नंबर 2 इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितनी काइंड्स बताई मैंने रिफ्लेक्शन की, 2 काइंड्स। नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड नंबर 2 इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इन दोनों को समझें, ये भी बिल्कुल आसान है। जब लाइट किसी प्लेन सरफेस पर पड़ती है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस पर, ओके, स्मूथ सरफेस समझते हैं ना, बिल्कुल सीधी सतह हो, स्मूथ। ओके, तो उस पर जब लाइट पड़ती है किसी शाइनी सरफेस पर, और उससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है ये, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सी सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर। आपकी किताब में भी तस्वीर बनी हुई है, नजर आ रही है, और यहाँ बोर्ड पर भी आपको नजर आ रही होंगी। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। तो अगर किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन का अमल होता है तो वो क्या कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके बरखिलाफ अगर किसी रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन का अमल हो रहा है तो वो कहलाएगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
कि जब लाइट रेज किसी शाइनी और रफ सरफेस पर पड़ती हैं तो उसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन का अमल होता है वो क्या कहलाता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इन दोनों के दरमियान आप डिफरेंस को नोट करें। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देख रहे हैं कि लाइट रेस किस तरह आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट और किस तरह जा रही है बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रेस जो है वो स्कैटर हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। ओके, क्या हो जाती है भाई, स्कैटर हो जाती हैं। ओके, तो इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्यों? स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना। किसी एक शिफ्ट में सारी लाइट रेज नहीं पलटती है क्योंकि सरफेस जो है वो अनइवन है या रफ है, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ डायरेक्शन में बिखर जाती है लाइट टकराने के बाद। ओके, तो इस तरह का रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है जिसमें लाइट रेज बिखर जाती हैं, ये कहलाता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने कितनी काइंड्स बताई आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की? 2 काइंड्स बताई हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कैसी सरफेस से होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? स्मूथ सरफेसेस। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रफ सरफेसेस से होता है, और इसमें जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, स्कैटर हो जाती हैं या बिखर जाती हैं। ओके, तो उम्मीद है कि जो आज को आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है, वो समझ में आ गया होगा। आज हमने 2-3 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको बताई हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है डेफिनेशन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ शाइनी सरफेस। ओके, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने आपको कितने बताए? 2 लॉज बताए। नंबर 1 क्या है, द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal ray lie in the same plane। ये तीनों एक ही प्लेन में होती हैं हमेशा। ओके, रिफ्लेक्शन के अमल में। उसके बाद रिफ्लेक्शन का दूसरा कानून हमने क्या बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो इंसिडेंट रे है उसका और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों का जो एंगल है वो हमेशा सेम बनता है। किसके साथ एंगल बनता है? जो भी सरफेस है जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन का अमल हो रहा है। ओके, उसके बाद हमने तीसरी चीज आपको बताई, काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कितनी काइंड्स बताई हमने? 2 काइंड्स। नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कैसी सरफेसेस से होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन? स्मूथ सरफेसेस से। और उसके बाद नंबर 2 इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये कैसी सरफेसेस से होता है? ये रफ सरफेसेस से होता है। ओके, तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं, वो समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसी चैप्टर से मुताल्लिक मजीद पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।